नमस्कार दोस्तों। अभी जो आपने थंबनेल में पढ़ा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस को लेकर एक मीटिंग हुई थी। उसमें डिपार्टमेंट ने जो रिप्लाई दिया है उसके अगेंस्ट में यूनियन का कहना है कि अगर कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस ब्रांच पोस्टमास्टर को नहीं दिया जाता है, बीपीएम को नहीं दिया जाता है, तो उसके अगेंस्ट में आप उनके टीआरसीए को रिव्यू करिए और अपने काम के अलावा जो एडिशनल काम वो करते हैं उसको वर्कलोड में इंक्लूड करिए और उसके हिसाब से सैलरी में भी बढ़ोतरी कीजिए। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि डिपार्टमेंट का क्या कहना है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस को लेकर। जो जीडीएस बीपीएम अपने कार्य के अलावा अगर डिलीवरी का कार्य कर रहे हैं या फिर मेल कन्वेंस का कार्य कर रहे हैं तो उनको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस नहीं दिया जा रहा है बहुत से सर्किल्स में। खासकर ये कर्नाटक सर्किल की बात यहाँ हो रही है और भी कुछ सर्किल्स के नाम है, हम देखेंगे इस वीडियो में। देखिए, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की तरफ से इशू हुआ और 18/9 का ये सर्कुलर है। ये वंदिता कौल जी जो सेक्रेटरी हैं डाक विभाग की, उनको सेंड किया जा चुका है। देखिए सब्जेक्ट में दोस्तों, अर्जेंट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड रिगार्डिंग नॉन ग्रांट ऑफ सीडीए टू बीपीएम्स इन डबल हैंडेड बीओज परफॉर्मिंग एडिशनल ड्यूटीज ऑफ डिलीवरी ऑब्लिक कन्वेंस। देखिए, जो डबल हैंडेड बीओ हैं वहाँ पर कोई सीट वैकेंट है, जैसे ए बीपीएम की सीट अगर वैकेंट है तो बीपीएम को पूरा काम करना पड़ता है। उनके ड्यूटी के अलावा वो डिलीवरी का भी कार्य करेंगे और कन्वेंस जो होता है मेल कन्वेंस SO2 BO BO2 SO वो भी वो करेंगे। तो इसके लिए कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस ग्रांट होना चाहिए। यदि कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस ग्रांट नहीं हो रहा तो उसके अगेंस्ट में आप टीआरसी रिव्यू करिए, वर्कलोड में इंक्लूड करिए, उसके हिसाब से सैलरी बढ़ाइए। लेकिन यहाँ पर ना सीडीए को दिया जा रहा है और ना ही वर्कलोड को बढ़ाया जा रहा है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, BOs who are performing additional duties of delivery, conveyance or both, despite their increased workload, these BPMs are not being granted CDA, nor is their workload being adequately reflected in their TRCA। और विभाग ने जवाब क्या दिया है दोस्तों, तो वो भी देख लेते हैं। द डिपार्टमेंट्स रिप्लाई ऑन दिस मैटर इज एज फॉलोज। सबसे फर्स्ट में इन्होंने बोला है, इफ द पोस्ट अदर दैन BPM इज वैकेंट इन डबल हैंडेड BOs, CDA शुड बी ग्रांटेड टू। मतलब किसी डबल हैंडेड BO में अगर BPM के अलावा कोई पोस्ट खाली है, मतलब ए बीपीएम की पोस्ट अगर खाली है, तो ऐसे केस में बीपीएम को सीडीए ग्रांट किया जाएगा यदि वो डिलीवरी का कार्य करते हैं या फिर कन्वेंस का कार्य करते हैं या फिर दोनों कार्य करते हैं, उनको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ बीपीएम की बात कर रहे हैं तो बीपीएम के बारे में ही यहाँ पर रिप्लाई दिया गया है कि अगर डबल हैंडेड बीओ में ए बीपीएम का पोस्ट वैकेंट रहता है और बीपीएम दोनों कार्य करते हैं, डिलीवरी कन्वेंस या फिर कोई भी एक भी कार्य करते हैं, तो उनको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस ग्रांट किया जाएगा। फिर सेकंड में क्या लिखते हैं, इफ द पोस्ट अदर देन बीपीएम इज नॉट वैकेंट, CDA विल नॉट बी ग्रांटेड टू BPMs। इसमें तो ऑब्वियस है, अगर BPM को छोड़कर कोई पोस्ट वैकेंट नहीं है तो फिर BPM को कैसे ग्रांट किया जाएगा। और लास्ट में देखिए, फॉर सेकंड हैंड मेल करियर्स CDA इज ऑल्सो नॉट एलिजिबल। तो सेकंड हैंड मेल करियर के लिए भी कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस ग्रांट नहीं होगा। लेकिन इन तीनों कंडीशन में दोस्तों, खैर लास्ट 2 कंडीशन में तो उन्होंने मना कर दिया है, लेकिन जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें भी कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस नहीं दिया जा रहा है कर्नाटक सर्किल में और तेलंगाना सर्किल में। इन 2 सर्किल की बात यहाँ पर हुई है, लेकिन इन 2 सर्किल्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सर्किल्स हैं जहाँ पर CDA नहीं दिया जा रहा है। इसी के अगेंस्ट में यूनियन ने लिखा है, दीज BPMs बर्डन विथ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नाइदर बीइंग ग्रांटेड CDA nor receiving appropriate compensation for the extra workload. At the very least they should be entitled to overtime बेनिफिट्स। मतलब जो एक्स्ट्रा कार्य जो बीपीएम कर रहे हैं उसके लिए कम से कम ओवर टाइम अलाउंस देना चाहिए, OT बेनिफिट्स मिलना चाहिए या फिर उसके काम को वर्कलोड में जोड़ना चाहिए ताकि TRCA को वर्कलोड के हिसाब से रिव्यू किया जा सके और सैलरी में बढ़ोतरी हो सके। तो इसी के लिए ये सर्कुलर यूनियन ने जारी किया था और सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को, उनको सेंड किया है। वी देयरफॉर रिक्वेस्ट योर इमीडिएट इंटरवेंशन टू इंश्योर द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ BPMs परफॉर्मिंग दीज एडिशनल टास्क। जिस सर्किल्स में पेंडिंग है क्या वहाँ पर CDA को रिलीज़ किया जाएगा, और अगर नहीं तो क्या OT बेनिफिट्स या फिर TRCA को रिव्यू किया जाएगा वर्कलोड के हिसाब से। ये तो आगे पता चलेगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।